हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में 3,52,991 लोगों के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 2,812 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,13,163 हो गया है और अब तक हुए मौतों का आंकड़ा 1,95,123 है। 2019 के अंत में चीन से निकले घातक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरी दुनिया अब तक महामारी से जूझ रही है, लेकिन अभी भारत में कोहराम मचा है। हालांकि दुनिया के अन्य देशों से मदद मिलनी शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर 2 दिग्गज अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ ने चिंता जताई है और मदद पहुंचाने का वादा किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने सोमवार को भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में उत्पन्न हुई स्थिति से दुखी है और राहत उपायों में मदद करने और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद का वादा करते हैं। इसी तरह गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी मदद का वादा किया है। भारतीय रेलवे ने भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मदद से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने बताया है कि भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस की आवश्यकताओं को लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के भी संपर्क में है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रेलवे आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराकर मदद कर रही है। पिछले कुछ दिनों से जुबानी सद्भावना जता रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ठोस मदद आने के संकेत है। खास तौर पर अमेरिका भारत को वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति कराने को तैयार हो गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवान और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बीच टेलीफोन वार्ता के बाद इसकी घोषणा बाइडेन प्रशासन ने की है। 93वें एकेडमी अवार्ड में चीनी मूल की फिल्म मेकर क्लोई चाओ ने इतिहास रच दिया है। नोमाल्डलैंड के लिए क्लोई को बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया है। निर्देशक के क्षेत्र में ऑस्कर पाने वाली क्लोई दूसरी महिला फिल्म मेकर है। देश में तेजी से मौसम बदल रहा है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 27 अप्रैल 2021 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 से 30 अप्रैल के दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। फिलहाल आज इन इलाकों में बारिश के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जीत का रथ रोक दिया। CSK के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के सामने पूरी RCB टीम बेबस नजर आई। जडेजा ने बल्ले के साथ साथ गेंद में भी टीम के लिए योगदान दिया है। फील्डिंग के दौरान भी उन्होंने टीम का सिर ऊंचा रखा। इसी मैच में जडेजा ने 1 ओवर में 37 रन बटोरे। इसे लेकर जडेजा ने कहा है कि MS धोनी की मदद के कारण ही उन्होंने आखिरी ओवर में इतना रन बटोरे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री मार्क गार्नियो ने महामारी के संकट से जूझ रहे भारत के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि महामारी कोविड-19 की नई लहर का सामना करने वाले भारत की जनता के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। कनाडा सहायता के लिए तैयार है और भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया है कि किस तरह हम जरूरत के इस समय में उनकी बेहतर मदद कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL और ब्रिटेन की उसकी साझेदारी कंपनी BP PLC के डीप वाटर गैस फील्ड KG-D6 ब्लॉक के दूसरे क्लस्टर में गैस का उत्पादन शुरू होने के सोमवार को घोषणा की है। रिलायंस BP ने एक बयान जारी कर सैटेलाइट क्लस्टर से प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की है। पिछले साल दिसंबर में इन दोनों कंपनियों ने R क्लस्टर के उत्पादन शुरू करने का ऐलान किया था। कंपनियों की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि कोविड-19 से जुड़ी चुनौती के बावजूद सैटेलाइट क्लस्टर में निर्धारित समय में 2 माह पूर्व उत्पादन शुरू हो जाएगा। रिलायंस BP KG-D6 में 3 डीप वाटर गैस डेवलपमेंट का विकास कर रहे हैं। ये 3 फैसिलिटीज है R क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर और MJ।
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। किसी विषय पर अपनी राय रखनी हो या फैंस के साथ गुफ्तगू करनी हो, अनुपम इसके लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार ट्वीट्स के चलते अनुपम ट्रोल्स का शिकार भी हो जाते हैं, जैसे हाल ही में वो अपने एक ट्वीट को लेकर हो रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के कहर के बीच एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने ट्वीट हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने देश में मची अफरा तफरी और महामारी को लेकर अपना दुख जाहिर किया और सरकार पर निशाना साधा। शेखर गुप्ता का ये ट्वीट अनुपम खेर को पसंद नहीं आया और उन्होंने बड़े सरल शब्दों में इसका लंबा चौड़ा जवाब दिया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।